Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing some important MCQs of chapter number 2. Let us see the question number first. In question first to 20, out of 4 options, only one is correct. Write the correct answer. In first part is given 2 by 5 multiply with 5 into 1 by 5 is equal to, तो फाइंड करना है 2/5 मल्टीप्लाई विद 5 इंटू 1/5। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2/5 एज इट इज। मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5 इंटू 5, 5 या 25 प्लस 1 दैट इज 26/5। देन सोल्व करेंगे तो जब कभी भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन दे रखी हो तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। It means 2 into 26 that is 52 and 5 5 that is 25. Then the answer is 52 divided by 25. Let's see again. 2 by 5 multiply with 5 into 1 by 5 जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 26/5। देन न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। देन द राइट आंसर इज 52/25 and the right option is option number B. Let us see question number second. In question second, it is given 3 into 3/4 divided by 3/4. 3 into 3/4 is divided by 3/4. देन सोल्व करेंगे। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे डेनोमिनेटर की एक वोल नंबर के साथ 4 3 जा दैट इज 12 और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे 12 प्लस 3 दैट इज 15 डिवाइड बाय 4 इज डिवाइडेड बाय 3/4। देन सोल्व करेंगे तो जब कभी भी फ्रैक्शन नंबर को डिवीजन दे रखा हो तो जो डिवीजन का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में एंड पीछे वाला या इट मीन्स 3/4 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल मीन्स 4/3। देन कैंसिल आउट करेंगे 4 से 4 कैंसिल आउट 3 1 जा 3 3 5 जा 15। देन द राइट आंसर इज 5। दोबारा देखेंगे 3 इंटू 3/4 को डिवाइड करना है 3/4 के साथ, तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे जो कि डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई वोल नंबर के साथ और ऐड करेंगे न्यूमरेटर को। इट मीन्स 4 3 या 12 प्लस 3 दैट इज 15/4 डिवाइड बाय 3/4। 15/4 एज इट इज डिवीजन का जो सिंबल है चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और 3/4 हो जाएगा रेसिप्रोकल। इट मीन जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो जाएगा डेनोमिनेटर में और जो डेनोमिनेटर है वो चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर में। देन सोल्व करेंगे then 5 is the right answer. Then option number C is the right answer. Let us see the next part number 3rd. In third part, a ribbon of length 5 into 1/4 meter is cut into a small pieces. ठीक है, तो एक रिबन है उसको कट किया है छोटे छोटे पीसीज में।
ईच लेंथ, हर एक जो रिबन का पीस है उसकी जो लेंथ है 3/4 मीटर है। एंड द नंबर ऑफ द पीसेस विल बी, तो नंबर ऑफ द पीसेस फाइंड, जो नंबर ऑफ पीसेस फाइंड करने की रिबन के कितने होंगे। अगर जो रिबन की लेंथ हो दे रखी है 5 इंटू 1/4 मीटर, तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। तो 4 5 जा दैट इज 20 प्लस 1 21/4। इट मीन्स जो लेंथ है रिबन की कितनी है 21/4। तो इसको 21/4 रिबन की जो लेंथ है इसको डिवाइड किया गया है पीसीज में। तो हमको फाइंड आउट करने नंबर ऑफ द पीसीज। तो ईच पीस की जो लेंथ है वो क्या है 3/4 मीटर। देन डिवाइड करेंगे 21/4 एज इट इज। डिवीजन का जो सिंबल है चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 3/4 का हो जाएगा रेसिप्रोकल दैट इज 4/3। देन कैंसिल आउट करेंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। Then the right answer is 7. It means the number of pieces will be 7. ठीक है, दोबारा देखेंगे। ए रिबन ऑफ द लेंथ, एक रिबन दे रखा है जिसकी लेंथ है 5 इंटू 1/4 मीटर, इट मीन्स 21/4 मीटर। उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया गया है, कट किया गया है, जिसकी हर एक की लेंथ क्या दे रखी है 3/4 मीटर। तो नंबर ऑफ द पीसेस फाइंड आउट करना है। तो इट मीन्स 21/4 मीटर को डिवाइड किया गया 3/4 मीटर ऑफ द पीसेस। तो इसको सोल्व करेंगे। तो 21/4 एज इट इज, डिवीजन का जो सिंबल है चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और 3/4 का रेसिप्रोकल, इट मीन्स जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो जाएगा डेनोमिनेटर में, और जो डेनोमिनेटर है वो चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर में। देन वी सोल्व, 4 से 4 कैंसिल आउट, और 3 7 जा 21। द राइट आंसर इज 7। द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4, the ascending arrangement of 2/3, 6/7 and 13/21 is, ठीक है। तो 2/3 and 6/7 and 13/21, इन सभी को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, तो या तो हम उसके न्यूमरेटर को सेम करते हैं या फिर उसके डेनोमिनेटर को सेम करते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 3, तो डेनोमिनेटर को सेम करेंगे तो 3 7 और 21 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो सोल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 7 एज इट इज, 3 7 जा 21, देन 7, दैट इज 1 1 एंड 1। तो एलसीएम आया 7 3 जा 21। इट मीन्स जो एलसीएम है वो आया 21। इट मीन सभी के जो डेनोमिनेटर है उसमें क्या होना चाहिए 21 होना चाहिए। तो 2/3 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि बाय में क्या है 21। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करेंगे, देन 3 7 जा 21, सेम एज 6/7। तो न्यूमरेटर जो है 6 है और डेनोमिनेटर 7 है, तो डेनोमिनेटर कितना होना चाहिए 21। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सेम एज 13/21। तो इसके तो पहले ही डेनोमिनेटर में क्या है 21 है, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। देन सोल्व करेंगे, 2 7 जा 14/21, 6 3 जा 18/21 एंड 13/21, ठीक है। अब सोल्व करने के बाद सभी के जो डेनोमिनेटर है क्या है सेम है। अगर सभी के डेनोमिनेटर सेम है देन हम कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो न्यूमरेटर दे रखे 14 18 एंड 30, ठीक है। तो जब कभी भी
डेनोमिनेटर सेम हो और हमको न्यूमिनेटर को कंपेयर करना हो, तो जिसकी न्यूमिनेटर की वैल्यू ज्यादा होगी वो वैल्यू क्या होगी, कंप्लीटली ज्यादा होगी। इट मीन्स अगर सभी का जो डेनोमिनेटर 21 है, देन कंपेयर करेंगे 14, 18 और 13 को, देन जिसकी वैल्यू न्यूमिनेटर में ज्यादा होगी वो वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, बड़ी होगी। इट मीन्स अगर 18 जो है सभी न्यूमिनेटर से ज्यादा है, इट मीन्स 18/21 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और अगर सबसे छोटे की बात करनी है, सबसे छोटे की अगर बात करें हम, तो न्यूमिनेटर को कंपेयर करेंगे तो 13 सबसे छोटा न्यूमिनेटर है। इट मीन्स 13/21 क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू होगी। देन कंपेयर करेंगे 14/21 को और 18/21 को, देन 14/21 और देन 18/21, देन 13/21 की वैल्यू क्या थी, 13/21, एंड 14/21 की वैल्यू दे रखी थी 2/3, एंड 18/21 की वैल्यू दे रखी थी 6/7। तो ये क्या हो गया, एक असेंडिंग ऑर्डर। तो राइट आंसर इज 13/21, 2/3 और 6/7 is the answer, and the right option is option number B. Let us see. The fifth question is reciprocal of fractional 2/3. तो 2/3 का रेसिप्रोकल हमको फाइंड आउट करना है। तो रेसिप्रोकल मीन्स जो न्यूमिनेटर है वो चेंज हो जाता है डेनोमिनेटर में, और जो डेनोमिनेटर है वो चेंज हो जाएगा न्यूमिनेटर में। इट मीन्स जो रेसिप्रोकल होगा 2/3 का वो होगा 3/2 इज द आंसर, एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। Let us see the sixth part. The product of 11/13 and 4 is, हमको फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट मीन्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11/13 एंड 4 इज, ठीक है। देन सोल्व करेंगे। जब कभी फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन दे रखी हो तो न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। It means 11 into 4 that is 44, and 13 into 1 that is 30, and the right answer is 44/13, 44/13। देन इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 44 को डिवाइड करेंगे 13 के साथ, 13 3 जा that is 39, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 कैरी लेंगे इधर से 1, 14 minus 9 that is 5, and 3 minus 3 that is 0। देन जो क्वोशिएंट है वो तो लिखेंगे साइड में, डेनोमिनेटर एज इट इज और रिमाइंडर को लिखेंगे ऊपर। इट मीन्स द राइट आंसर इज 3 into 5/13, and the right option is option number A. Let us see the question number 7th. In 7th question, the product of 3 and 4 into 2/5 is, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 3 into 4 into 2/5। देन सोल्व करेंगे 3 एज इट इज, मिक्स फ्रैक्शन को लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में, देन 5 4 या दैट इज 20 प्लस 2 दैट इज 22/5। देन सोल्व करेंगे न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। इट मीन्स 3 into 22 that is 66, and 1 into 5 that is 5। देन आंसर इज 66/5। देन जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, देन 66 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। लेट अस सी
66 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, दैट इज 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 6, देन 5 3 जा 15, देन जो क्वोशंट है वो है 13, तो डेनोमिनेटर एज इट इज 5 एंड द रिमाइंडर आ जाएगा न्यूमरेटर की जगह. It means the right answer is 13 into 1 by 5 is the answer. Let us see question number 8. In question number 8, pictorial representation of 3 into 2 by 3. तो फाइंड आउट करना है कौन सी जो फिगर है, कौन सा जो पिक्टोरियल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 into 2 by 3 को. It means 3 means there are total 3 figures. तो 3 फिगर्स तो ए बी और सी पार्ट डी पार्ट के अंदर है. ठीक है, तो 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल जो फिगर होंगी कितनी होंगी, 3 होंगी. इट मींस ए पार्ट में भी 3 फिगर्स हैं, बी पार्ट में भी 3 फिगर्स है और डी पार्ट में भी 3 फिगर्स है. देन 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल इक्वल नंबर ऑफ द पार्ट इन ए फिगर इज 3. इट मींस हर एक फिगर में जो इक्वल पार्ट्स होंगे कितने होंगे, वो 3 होंगे. तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. इट मीन्स ऑप्शन ए बी और डी तीनों में 3 फिगर्स हैं और हर एक फिगर के 3 इक्वल पार्ट्स हैं. देन 2 रिप्रेजेंट इन 3 पार्ट्स, इन 3 पार्ट्स देयर आर 2 पार्ट्स विच इज शेडेड. मीन टोटल 3 पार्ट्स में कितने पार्ट्स जो है शेडेड होंगे, 2 पार्ट्स जो क्या होंगे, शेडेड होंगे. तो ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे, in option A, one part is shaded, one and the two part is shaded. Then option number B, in every figure have 2 parts is shaded. It means in B part represent there are 3 figures in which every figure have 3 equal parts and the 2 parts are shaded. It means the right option is option number B is the answer. Let us see the next question, question number 9. In 9th question, 1 by 5 is divided by 4 by 5 equal to. 1 by 5 is divided by 4 by 5 equal to. तो फाइंड आउट करना है कि 1 by 5 डिवाइड करेंगे 4 by 5 के साथ. Then 1 by 5 as it is, डिवीजन का जो सिंबल वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड 4 by 5 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. इट मीन्स जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा डेनोमिनेटर में एंड डेनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर में. देन कैंसिल आउट करेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट एंड द राइट आंसर इज 1 by 4 एंड द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. In 10th question, the product of 0.03 multiply with 0.9. प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 0.03 मल्टीप्लाई विद 0.9. तो जब कभी भी डेसिमल में प्रोडक्ट निकालना हो तो फर्स्ट पार्ट क्या करेंगे, उस डेसिमल को चेंज करेंगे फ्रैक्शन नंबर में. इट मीन्स डेसिमल को हटाएंगे. तो इट मीन्स अगर 3 का अगर मैं डेसिमल को हटाना चाहूँ तो 2 डिजिट के बाद क्या दे रखा है, डेसिमल दे रखा है. इट मीन्स अगर 2 डिजिट के बाद अगर डेसिमल है तो बाय में आएगा 10 की पावर 2, इट मीन्स 100. मल्टीप्लाई विथ 9 0.9, इट मीन्स 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, बाय में आएगा 10 की पावर 1. 10 सोल्व करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई
डेनोमिनेटर के साथ। इट मीन्स 3 9 जा 27 and 100 into 10 that is 1000। तो ये आ गया 27/1000। देन सोल्व करेंगे 27 को डिवाइड करेंगे 10 की पावर 3 के साथ। इट मीन्स अगर 27 को डिवाइड करना है 10 की पावर 3, इट मीन्स जो डेसिमल है वो 3 डिजिट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स 1 2 एंड 3। तो जो डेसिमल है वो 3 डिजिट के बाद आएगा, बिकॉज डिवीजन में दे रखा है 10 की पावर 3। तो दैट इज 1 2 एंड 3 एंड द राइट आंसर इज 0.027 and the option number C is the answer. Let us see question number 11th. In 11th question, 5/7 is divided by 6 is equal to 5/7 को डिवाइड करना है 6 के साथ, तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 5/7 एज इट इज, डिवीजन का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 6/1 का हो जाएगा रेसिप्रोकल। इट मीन्स इंटरचेंजिंग ऑफ न्यूमिनेटर टू डेनोमिनेटर। तो जो न्यूमिनेटर है वो चेंज हो जाएगा डेनोमिनेटर में, और डेनोमिनेटर चेंज हो जाएगा न्यूमिनेटर में। देन सोल्व करेंगे 5 into 1, 5 into 1 that is 5 and 7 6 ja that is 42. And the right answer is 5/42 and the option number B is the answer. Let us see question number 12. In 12th question, 5 into 1/6 is divided by 9/2 is equal to, इट मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करना है। 5 into 1/6 को डिवाइड करना है 9/2 के साथ। लेट अस सी हाउ वी सोल्व। 5 into 1/6 is divided by 9/2। मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देन डेनोमिनेटर एज इज, न्यूमिनेटर को लिखेंगे 6 into 5 that is 30 plus 1 that is 31/6 is divided by 9/2। देन सोल्व करेंगे 31/6, डिवीजन का जो सिंबल है चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड 9/2 हो जाएगा रेसिप्रोकल। इट मीन्स 2/9। देन कैंसिल आउट करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देन मल्टीप्लाई करेंगे 31 into 1 that is 31 and 3 into 9 that is 27, and the right answer is 31/27 and the option number D is the answer. Let us see question number 13. In 13th question, which of the following represent 1/3 of 1/6? 1/3 of 1/6. Which of the following represent 1/3? Of means of represent multiplication of 1/6. Then the option number C shows 1/3 multiply with 1/6. Let us see question number 14th. In 14th question, 3/7 of
2 by 5 is equal to 3 by 7 of 2 by 5. Then solve करेंगे 3 by 7 as it is of represent multiplication 2 by 5. देन मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ इट मीन्स 3 2 जा that is 6 and 7 5 जा that is 35 and the right answer is 6 by 35 and the right option is option number D. Let us see the next question, question number 15th. In 15th question, one packet of biscuit requires 2 into 1 by 2 cup of the flour and 1 by 1 into 2 by 3 cup of the sugar, and the estimate total quantity of both integrant used in 10 such packet of the biscuit will be. वन पैकेट ऑफ द बिस्किट के अंदर 2 into 1/2 कप्स जो रिक्वायर्ड होते हैं आटे के, इट मीन्स फ्लोर के, और 1 into 2/3 कप्स जो रिक्वायर होते हैं शुगर के इन वन पैकेट ऑफ द बिस्किट। देन हमको फाइंड आउट करना है कि 10 सच पैकेट्स के अंदर कितना जो है इंटीग्रेंट मीन्स दोनों फ्लोर और जो है शुगर कितना यूज होगा वो बताना है। इट मीन्स 2 into 1/2 मीन्स सोल्व करेंगे इसको तो डेनोमिनेटर एज इट इज 2 2 जा 4 plus 1 that is 5/2 cups of the flour is required to make one packet of the biscuit. Then find करेंगे 1 into 2/3 तो डेनोमिनेटर 3 as it is 3 1 जा 3 plus 2 that is 5/3 cups of the sugar required to make one packet of the biscuit. It means 5/2 कप्स तो यूज होते हैं फ्लोर के एक पैकेट बिस्किट को बनाने के लिए और 5/3 कप्स जो यूज होते हैं शुगर के एक पैकेट बिस्किट को बनाने के लिए। इट मीन्स 5/2 प्लस 5/3 जो टोटल इंटीग्रेंट है, टोटल इंग्रेडिएंट है, वो यूज होगा 5/2 प्लस 5/3 एक पैकेट बिस्किट को बनाने के लिए। देन सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 and 2 का एलसीएम लेंगे आएगा 6। देन 6 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 6 डिवाइड बाय 2 डेट इज 3 एंड 5 3 जा डेट इज 15। ऐड विथ 3 को डिवाइड 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ डेट इज 2, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ डेट इज 5 2 जा 10। देन सोल्व करेंगे 15/10 that is 25/6। It means total ingredient for one packet of biscuit is 52/6। बट हमको फाइंड आउट करना है कि 10 सच पैकेट्स में कितना इंग्रेडिएंट जो है यूज होगा। इट मीन्स अगर एक पैकेट बिस्किट के अंदर 25/6 इंग्रेडिएंट जो यूज होता है, इट मीन्स तो 10 सच पैकेट्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज होगा 25/6 into 10। देन सोल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6 that is 25 into 5 that is 125/3। it means 125/3 इंग्रेडिएंट यूज होगा 10 सच पैकेट्स ऑफ द बिस्किट के अंदर। देन इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 125 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 4 जा डेट इज 12, देन 5 3 1 जा 3, देन रिमाइंडर बचा 2। देन द मिक्स फ्रैक्शन इज denominator as it is
41 एंड रिमाइंडर को लिखेंगे ऊपर। इट मीन्स 44 इंटू 2/3 इंग्रेडिएंट इज यूज्ड फॉर 10 सच पैकेट्स। दोबारा देखेंगे, 1 packet of the biscuit required 2 into 1/2 cups of the flour. It means 1 पैकेट बिस्किट को बनाने के लिए जो फ्लोर है वो यूज होता है 2 into 1/2 कप्स। इसको सोल्व करेंगे, इट मीन्स 5/2 cups are used for 1 packet of the biscuit. Then 1 into 2/3 cups of the sugar. 1 into 2/3 को improper fraction में लिखेंगे, that is 5/3 cups of the sugar are required to make 1 packet of the biscuit. Then 5/2 cups तो यूज होते हैं फ्लोर के एक पैकेट बिस्किट को बनाने में, और 5/3 cups यूज होते हैं शुगर के एक पैकेट बिस्किट को बनाने में। इट मीन्स एक पैकेट को बनाने में जो टोटल इंग्रेडिएंट यूज होंगे वो होंगे 5/2 प्लस 5/3। इट मीन्स 25/6। एक पैकेट बिस्किट को बनाने के लिए जो टोटल इंग्रेडिएंट यूज होगा वो होगा 25/6। देन हमको फाइंड आउट करना है कि 10 सच पैकेट्स के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज होंगे होंगे 25/6 इंटू 10। देन सोल्व करेंगे तो आ गया 125/3 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। देन द आंसर इज 41 इंटू 2/3। 41 into 2/3, it means 41 plus 2/3 of the part. And the right option is between 40 cups and the 50 cups. And the option number C is the right answer. Next video में हम start करेंगे question number 16. तब तक के लिए thank you. Have a nice day. Is given the product of 7 and 6 into 3/4 is, तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 7 एंड 6 इंटू 3/4। सोल्व करेंगे तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो 7 एज इट इज इंटू डेनोमिनेटर 4 एज इट इज, न्यूमिनेटर को लिखेंगे 4 इंटू 6 दैट इज 24 प्लस 3 दैट इज 27। देन सोल्व करेंगे 7 इंटू 27/4। मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 27 के साथ, 27 मल्टीप्लाई विद 7 दैट इज 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, देन 7 2 जा 14 प्लस 4 दैट इज 18। इट मीन्स 7 into 27 is 189 divided by 4। देन सोल्व करेंगे 189/4 को एक मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो 189 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 189 इज डिवाइड विद 4। सोल्व करेंगे 4 4 जा दैट इज 16, देन 8 minus 6 दैट इज 2, देन 4 7 जा दैट इज 28, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर बचा 1। तो डेनोमिनेटर 4 एज इट इज, कोशेंट को लिखेंगे साइड में दैट इज 47 एंड रिमाइंडर को लिखेंगे ऊपर, एंड द राइट आंसर इज 47 into 1/4 is the answer, and the option number B is the answer. Let us see the next question number 17.
In question number 17, on dividing 7 by 2 by 5, तो 7 को डिवाइड करना है 2 by 5 के साथ, देन द रिजल्ट इज फाइंड आउट करना है कि रिजल्ट क्या होगा। देन सोल्व करेंगे 7 by 1 एज इट इज, डिवीजन का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और 2 by 5 रेसिप्रोकल होकर 5 by 2। देन जब कभी फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन दे रखी हो तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। इट मींस 7 5 जा दैट इज 35 and 1 2 ja that is 2, then the right answer is 35 by 2 is the answer, and the option number D is the answer. Let us see the next question, question number 18. In question number 18, 2 into 2 by 3 divided by 5 is equal to 2 into 2 by 3 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो डेनोमिनेटर 3 एज इट इज, न्यूमरेटर होगा 3 2 जा दैट इज 6 प्लस 2 दैट इज 8, देन 8 by 3 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ। लेट्स सी 8 by 3 एज इट इज, डिवीजन का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एंड 5 by 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 by 5। देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। इट मींस 8 into 1 that is 8 and 3 5 that is 15, and the right answer is 8 by 15. Option number A is the answer. Let us see 19th question. In 19th question, 4 by 5 of 5 kg apple were used on Monday, and the next day 1 by 3 of what was left was used. Weight in kg of the apples left now. It means on Monday apple were used is 4 by 5 of 5 kg. तो मंडे को जो एप्पल यूज हुई वो यूज हुई 4 by 5 of 5 kg. Of means 5 multiplication of 5. Then 5 से 5 cancel out. It means 4 kg. It means जो मंडे को एप्पल यूज हुई वो हुई 4 kg. And the next day 1 by 3, it means on Tuesday 1 by 3 of 1 by 3 of left are used. सॉरी was used. ठीक है, तो 1 by 3 of left was used. तो ट्यूसडे को जो एप्पल यूज हुई वो हुई 1 by 3 of means मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट एप्पल्स। इट मीन्स 5 kg जो एप्पल्स थी उसमें से मंडे को 4 kg यूज हो चुकी थी। इट मीन्स अगर 5 kg एप्पल में 4 kg एप्पल यूज हो गई तो इट मीन्स 1 kg जो एप्पल लेफ्ट बची। इट मीन्स ट्यूसडे को 1 by 3 of 1 apple is used, then इसको सोल्व करेंगे, that is 1 by 3 kg. इट मीन्स जो मंडे है मंडे को तो एप्पल यूज हुई 4 kg और ट्यूसडे को एप्पल यूज हुई 1 by 3 kg. तो वेट ऑफ द एप्पल्स लेफ्ट इज नाउ, देन फाइंड आउट करना है कि क्या वेट एप्पल का जो है बचा। इट मीन्स टोटल जो एप्पल थी वो थी 5 kg, मंडे को यूज हो गई 4 kg और ट्यूसडे को यूज होगी 1 by 3 kg। देन सोल्व करेंगे, अगर ट्यूसडे को जो एप्पल थी वो थी 1 kg
देन ट्यूसडे को जो एप्पल यूज हुई 1/3 kg। इट मीन्स टोटल एप्पल थी 1 kg और ट्यूसडे को यूज हो गई 1/3 kg। तो कितनी बची, कितनी एप्पल्स ऑफ द केजी रिमेन्स रह गई। देन एलसीएम लेंगे, डेट इज 3 and 3 minus 1, that is 2/3 kg of the apples were left on the next day। ठीक है, दोबारा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 4/5 of 5 kg apple were used on Monday। इट मीन्स जो मंडे को एप्पल यूज हुई वो हुई 4/5 ऑफ 5 kg। इट मीन्स 4/5 ऑफ 5 kg मीन्स सोल्व करेंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, देन 5 से 5 कैंसिल आउट एंड 4। इट मीन्स जो मंडे को जो एप्पल यूज हुई वो यूज हुई 4 kg। अगर टोटल एप्पल जो है 5 kg थी और 4 kg एप्पल अगर यूज हो गई तो इट मीन्स 1 kg एप्पल जो है बची। देन दे रखा था नेक्स्ट डे 1/3 व्हाट वाज लेफ्ट वाज यूज्ड। तो ट्यूसडे को जो यूज हुई वो हुई 1/3 ऑफ लेफ्ट एप्पल्स। तो लेफ्ट जो एप्पल बची थी वो बची थी 1 kg। इट मीन्स 1/3 ऑफ 1 kg। तो सोल्व करेंगे, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो आ गया 1/3 kg। इट मीन्स 1 kg जो एप्पल बची थी उसमें से ट्यूसडे को 1/3 kg एप्पल क्या हो गई, यूज हो गई। तो क्वेश्चन पुट आउट कर रखा है कि वेट ऑफ द एप्पल लेफ्ट नाउ। तो वेट ऑफ द एप्पल जो अभी बचा हो कितना बचा। इट मीन्स ट्यूसडे को अगर 1 kg एप्पल थी और कितना यूज हो गया, 1/3 kg यूज होगी। तो 1 एप्पल थी तो 1/3 यूज हो गई। इट मीन्स 2/3 kg एप्पल क्या होगी, लेफ्ट हो गई। इट मीन्स द राइट आंसर इज 2/3 kg एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 20। In 20th question, the figure interprets, let's see, the first figure shows there are 4 equal parts and in 4 parts, one part is shaded, and the second figure shows it also have it also has 4 equal parts and one part is shaded, and third figure shows it has also 4 equal parts and one part is shaded, is equal to the last figure shows it has 4 equal parts and the 3 parts are shaded। then 1/4 को ऐड करेंगे 1/4 के साथ, ऐड with 1/4, then it shows 3/4। it means there are 3 total figures, each figure shows in each figure have 4 equal parts, or in 4 equal parts one part is shaded। It means the figure shows 3 into 1/4 and the right option is option number B। Let us see the next question। In question 21 to 44, fill in the blanks to make the statement true। In first part 21, Rani ate 2/7 part of the cake while her brother Ravi ate 4/5 of the remaining part of the cake left is। Then solve करेंगे। Let assume total part of the cake is 1। Rani ate
2/7 part of the cake. It means टोटल पार्ट था 1, उसमें से रानी ने एट किया 2/7 पार्ट। देन जो लेफ्ट बचा तो सोल्व करेंगे, एलसीएम आ गया 7, देन 7 minus 2 that is 5/7. It means 5/7 parts of the cake is left after 8 Rani. Then दे रखा है while her brother Ravi ate 4/5 of the remaining. It means जो लेफ्ट बचा उसमें से 5/7 पार्ट, उसमें से जो रवि ने ईट किया वो किया 4/7। देन सोल्व करेंगे, that is 7, 5 minus 4. The answer is 1/7। दोबारा देखेंगे, क्वेश्चन दे रखा है कि रानी ने 2/7 पार्ट ऑफ ए केक को क्या किया, ईट किया। इट मींस अगर मैं टोटल पार्ट मान लेता हूँ केक के थे 1, तो अगर 2/7 रानी ने ईट किया तो 1 minus 2/7 that is 5/7 पार्ट ऑफ द केक क्या बच गया, लेफ्ट बच गया। देन उसके बाद हर ब्रदर रवि एट 4/5 ऑफ द रिमेनिंग। इट मींस 5/7 पार्ट में से रवि ने 4/7 पार्ट को क्या कर लिया, ईट खा लिया। तो 5/7 minus 4/7 that is 1/7। इट मींस रवि के खाने के बाद जो केक का पार्ट बचा वो कितना बचा, 1/7 पार्ट। इट मींस द राइट ऑप्शन इज 1/7। Let us see the next question, question number 22. The reciprocal of 3/7 is। तो रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है, 3/7 का जो रेसिप्रोकल होगा तो इंटरचेंजिंग जो हो जाएगी, न्यूमिनेटर जो है चेंज हो जाएगा डेनोमिनेटर में और डेनोमिनेटर चेंज हो जाएगा न्यूमिनेटर में। इट मींस जो 3/7 है उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 7/3 इज द आंसर। Let us see the next question, question number 23. 2/3 of 27 is। तो हमको फाइंड आउट करना है 2/23 of 27 and 2/3 as it is of shows multiplication with 27। then cancel out करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। then solve करेंगे, 2 9 जा that is 18 and the right answer is 18। Let us see the next question, question number 24. In question 24, 4/5 of 45 is। find out करना 4/5 of 45। then solve करेंगे, 4/5 as it is of shows multiplication with 45। then cancel out करेंगे, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। then multiplication करेंगे, 4 9 जा that is 36 and the right answer is 36। let us see the next question, question number 15, sorry 25। in question 25 is given 4 multiply with 6 into 1/3 is equal to 4 multiply with 6 into 1/3 is equal to। तो मिक्स फ्रैक्शन को फर्स्ट पार्ट में मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। देन 4 एज इट इज
तो मिक्स फ्रैक्शन 6 × 1/3 को लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो डेनोमिनेटर 3 एज इट इज, न्यूमिनेटर को लिखेंगे 3 × 6 that is 18 plus 1 that is 19. तो 6 × 1/3 का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया हुआ है 19/3। देन सोल्व करेंगे, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। इट मीन्स 4 × 19 that is 76 and 1 × 3 that is 3, and the right answer is 76/3. Let us see the next question, question number 26. In question 26 is given 1/2 of 4 × 2/7. 1/2 of 4 × 2/7। तो फर्स्ट पार्ट में हम सोल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन 7 एज इट इज, तो न्यूमिनेटर होगा 7 × 4 that is 28 plus 2 that is 30/7। देन फाइंड आउट करेंगे 1/2 of 30/7, तो 1/2 as it is, ऑफ shows multiplication with 30/7। देन कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, and the right answer is 15/7 is the answer. Let us see the next question, question number 27. In question number 27 is 1/9 of 6/5 is given 1/9 of 6/5। Then solve करेंगे, 1/9 as it is, of shows multiplication with 6/5। Then cancel out करेंगे, 3 2 या 6, 3 3 या 9। देन सोल्व करेंगे, न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। इट मीन्स 1 × 2 that is 2 and 3 5 ja that is 50, and the right answer is 2/15। Let us see the next question, question number 28. In question 28, the lowest form of the product is 2 × 3/7 multiply with 7/9। 2 × 3/7 × 7/9 की लोवेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो 7 डेनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर होगा 7 2 या 14 प्लस 3 that is 17/7 मल्टीप्लाई विथ 7/9। देन सोल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट, देन न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर के साथ 17 × 1 that is 17, और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ 1 × 9 that is 9, and the right answer is 17/9। देन इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो 17 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, that is 9 1 जा 9,
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 माइनस 9 दैट इज 8 दैट इज 8। देन सोल्व करेंगे डेनोमिनेटर 9 एज इट इज, कोशेंट को लिखेंगे साइड में और रिमाइंडर को लिखेंगे न्यूमिनेटर की जगह। इट मीन्स द राइट आंसर इज 1 into 8 by 9। Let us see the next question, question number 29. In question number 29, 4 by 5 is divided by 4 is equal to 4 by 5 divided with 4 is equal to, तो 4 by 5 as it is, जो डिवीजन है डिवीजन का सिंबल चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में और 4/1 का हो जाएगा रेसिप्रोकल। इट मीन जो न्यूमिनेटर है वो हो जाएगा डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर चेंज हो जाएगा न्यूमिनेटर में। देन कैंसिल आउट करेंगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। देन मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 मल्टीप्लाई विद 1/1। Then the right answer is 1/5 is the answer. Let us see the next question, question number 30. 2 by 5 of 25 is 2 by 5 of 25 is, then 2 by 5 as it is of shows multiplication with 25। then cancel out करेंगे 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। then solve करेंगे 2 5 जा that is 20, sorry 2 5 जा that is 10। and the right answer is 10। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।